गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इत्यत्र असमस्य बिहु नृत्यस्य समावेशः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तावत् बिहु नृत्यमेतत् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्येतस्य प्रतीकत्वेन प्रतिपादितवान्। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य राजस्थानं गमिष्यति। तत्र भरतपुरे भाजपा कार्यकर्तॄणाम् अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलनं संबोधयिष्यति। दिल्ल्याः मदिरा नीति भ्रष्टाचार प्रकरणे मुख्यमन्त्रिणा अरविंद केजरीवालेन समं भविष्यति परिपृच्छा। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन गतदिने अरविंद केजरीवालः परिपृष्टार्थं पत्रं प्रेषितम्। भाजपादलेन तावत् केजरीवालम् आलक्ष्य वाक्प्रहारः क्रियते। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य मोजाम्बिक यात्रायाः अद्य अन्तिमं दिनम्। गतदिने मोजाम्बिक देशस्य राष्ट्रपतिना समं मेलनं कृतम्। पंचम भारत मोजाम्बिक संयुक्तायोगस्य मन्त्रणायाः सहाध्यक्षता कृता। बूजिताख्यस्य सेतोः दृश्य श्रव्य तन्त्रमाध्यमेन उद्घाटनम् अपि विहितम्। अपि च क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं दिल्ली कैपिटल्स वृन्देन समं स्पर्धिष्यते। अत्रैव क्रमे तावत् लखनऊ सुपर जायंट्स दलम् अथ पंजाब किंग्स दलम् अन्तरा द्वितीय प्रतिस्पर्धा आयोजयिष्यते। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। असमस्य लोकनृत्यस्य बिहु इत्येतस्य पारस्परिक संगीतस्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इत्यत्र नामांकितं जातम्। गुवाहाटी स्थिते सरुसजई प्रांगणे बिहु कलाकाराणां प्रस्तुतिभिः जनाः विस्मिताः अभवन्। बिहु कलाकारैः कीर्तिमानं द्वयं स्थापितम्। प्रथमं कीर्तिमानम् एकस्मिन् एव स्थले बृहत्तम पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतेः, द्वितीयं च बृहत्तम पारंपरिक संगीत प्रस्तुतेः च अस्ति। असमस्य 31 जनपदानां 11,000 संख्याकाः कलाकाराः स्वराज्यस्य रिक्थं भव्यरूपेण प्रदर्शितवन्तः। बोगाही बिहुत्यवसरे असमं सम्प्राप्तः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर भारताय प्रथमम् एम्स चिकित्सालयस्य अथ चिकित्सा विद्यालय त्रयस्य उपहारं प्रदत्तवान्। सममेव प्रधानमंत्री तत्र 314 कोटि मूल्यस्य परियोजनानां शिलान्यासम् अपि कृतवान्। प्रधानमंत्री विपक्षम् आलक्ष्य उक्तवान् यत् कतिपय जनाः असमे द्रुतगत्या जायमानं विकासं दृष्ट्वा दुःखम् अनुभवन्ति। प्रधानमंत्री स्वीये संबोधने तत्र पूर्वीय क्षेत्रं समेत्य सकले अपि देशे स्वास्थ्य संबद्धानां आधारभूत संरचनानां विकास कार्याणि अपि वर्णितवान्। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् तदीयं प्रशासनं सेवाभावेन जनकल्याणे संलग्नम् अस्ति। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था।
एक परायेपन का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पण भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौहाटी उच्च न्यायालयस्य प्लैटिनम जुबली इत्येतस्मिन् 70-वर्षपूर्ति समारोहे सहभागं कृतवान्। गुवाहाट्याः श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्रे आयोजिते कार्यक्रमे केंद्रीय विधिन्याय मंत्री किरेन रिजिजूः, असमस्य राज्यपालः गुलाबचंद कटारिया, असमस्य मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, अरुणाचल प्रदेशस्य मुख्यमंत्री पेमा खांडू, न्यायमूर्तिः ऋषिकेश रॉयः, अन्य गणमान्य जनाः च भागं भजितवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमंत्री एकस्याः स्मारिकायाः विमोचनम् अपि कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री असमारक्षि बलेन निर्मितस्य असम कॉप नाम्नः चरिष्णुतन्त्रस्यापि शुभारम्भं विहितवान्। एतेन चरिष्णुतन्त्रेण अभियुक्तानां वाहनानां च अन्वेषणे सुविधा भविष्यति। समारोहं संबोधयता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं यत् देशस्य आकांक्षाः सम्पूरयितुं न्यायपालिकायाः महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। आज 21वीं सदी में हर भारतवासी के सपने और उसकी आकांक्षाएं असीम है। इनकी पूर्ति में लोकतंत्र के एक स्तंभ के तौर पर हमारी सशक्त और संवेदनशील जुडिशरी की भूमिका भी उतनी ही अहम है। देश के संविधान की भी हम सभी से ये निरंतर अपेक्षा है कि हम समाज के लिए एक वाइब्रेंट, स्ट्रांग और आधुनिक लीगल सिस्टम बनाएं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य राजस्थानं गमिष्यति। तत्र भरतपुरे भाजपा कार्यकर्तॄणाम् अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलनस्य आयोजनं विधीयते। एतस्मिन् महासम्मेलने तत्र अमित शाहस्य संबोधनम् अपि भविष्यति। अवधेयं यत् राजस्थाने विधानसभा निर्वाचनानि 7 मासानन्तरम् आयोजयिष्यन्ते। तदर्थं भारतीय जनता पार्टीति दलेन यथावश्यकं कार्याचरणं विधीयमानम् अस्ति। दिल्ल्याः मदिरा नीति भ्रष्टाचार प्रकरणे मुख्यमन्त्रिणः अरविंद केजरीवालस्य समस्याः समेधमानाः सन्ति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन गतदिने अरविंद केजरीवालः परिपृष्टार्थं समाहूतः अस्ति। एतदनु दिल्ली मदिरा नीति भ्रष्टाचार प्रकरणे मुख्यमन्त्रिणा अरविंद केजरीवालेन सह परिपृच्छा भविष्यति। अवधेयं यत् संबद्ध प्रकरणे विभागेन प्रस्तुतं प्रतिवेदनानुसारं नूतने मदिरा नीति प्रकरणे समस्याः दृष्टिंगताः आसन्। तदनन्तरम् एव अन्वीक्षमाणाभियानं समारब्धम् आसीत्। अन्वीक्षणानन्तरं यद्यपि दिल्ली प्रशासनेन नूतना मदिरा नीतिः प्रत्यावर्तिता आसीत्। अवधेयं यत् प्रकरणे संलिप्तः मनीष सिसोदियाः पूर्वमेव कारागृहे अस्ति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन दिल्ल्याः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः परिपृच्छार्थं समाहूतः अस्ति। अत्र प्रकरणे केन्द्रीय मंत्रिपदासीना मीनाक्षी लेखी उक्तवती यत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन प्रकरणस्य सविस्तरं निरीक्षणानन्तरम् एव दिल्ल्याः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः परिपृष्टार्थं समाहूतः अस्ति। दिल्ल्याः मुख्यमंत्रित्वेन अस्ति अरविंद केजरीवालः। अतः तदीयानुमतिं विना कापि नीतिः नैव निर्मिता शक्यते। अत्र प्रकरणे अरविंद केजरीवालस्य सहयोगः संभाव्यते। विदेश मंत्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य मोजाम्बिक यात्रायाः अद्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। इतः पूर्वं गतदिने जयशंकरः मोजाम्बिक देशस्य राष्ट्रपतिना फिलिप न्यूसी इत्यमुना समं मेलनं कृतवान्। नेतृद्वयेन द्विपक्षीय विकास निगमस्य विस्तार विषये चर्चा कृता।
सममेव व्यापार निवेश रक्षा सन्निभेषु क्षेत्रेषु सहयोग समेधनस्य प्रतिबद्धता अपि प्रकटिता। मेलनानन्तरं विदेशमन्त्री ट्वीट सन्देश सञ्जाते लिखितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः दृष्टिकोणानुरूपं भारतदेशः मोजाम्बिक देशेन समं व्यापार निवेश रक्षा विकास सहयोग स्वास्थ्य संबद्धेषु क्षेत्रेषु प्रगतिम् आलक्ष्य प्रतिबद्धः अस्ति। अवधेयं यत् मोजाम्बिक देशस्य स्वीये आधिकारिक यात्रावधौ गतः जयशंकरः गतदिने तत्र स्वीय समकक्षेण समं पंचम भारत मोजाम्बिक संयुक्तायोगस्य मन्त्रणायाः सहाध्यक्षताम् अपि कृतवान् आसीत्। सहैव डॉक्टर एस जयशंकरः तत्र मोजाम्बिक देशे भारत द्वारा निर्मितस्य बूजिताख्यस्य सेतोः दृश्यश्रव्य तंत्र माध्यमेन उद्घाटनं कृतवान् आसीत्। देशस्य वैदेशिक मुद्रा भण्डारणं 6.30 षडर्बुद डॉलर मितं वर्धित्वा 84,500.755 अर्बुद डॉलर मितम् अभवत्। एतेन समेधनेन समं वैदेशिक मुद्रा भण्डारणं विगत 9 मासानाम् उच्चस्तरे सम्प्राप्तम्। भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतेन वित्तकोषेण एषा सूचना प्रदत्ता। इतः पूर्वं विगत सप्ताहे वैदेशिक मुद्रा भण्डारणं 68,500.42 अर्बुद डॉलर मितम् आसीत्। वैदेशिक मुद्रा भण्डारणाय महत्वपूर्णाः वैदेशिक मुद्रा परिसम्पत्तयः अपि 4.74 अर्बुद डॉलर मितं वर्धित्वा 14,500.431 अर्बुद डॉलर मितम् अभवत्। सहैव अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषे स्थितं देशस्य मुद्रा भण्डारणं 1.3 कोटि डॉलर मितं वर्धित्वा 5.178 अर्बुद डॉलर मितम् अभवत्। वाशिंगटन इत्यत्र प्रवर्तमानस्य G20 इत्येतस्य वित्तमन्त्रिणाम् अथ केन्द्रीय वित्तकोषानुशासकानां द्वितीय समुपवेशने वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमणवर्या उपस्थिता अभवत्। निर्मला सीतारमणवर्या उक्तवती यत् समेषां G20 सदस्यानां सामूहिक प्रयासानां वैश्विकार्थव्यवस्थायां महत्वपूर्णः प्रभावः भविष्यति। यद्यपि बहुपक्षवादस्य संवर्धनाय समेषां कृते भविष्यं सुखकरं भविष्यति। वित्तमन्त्रिणा प्रभावी राजकोषीय मौद्रिक नीत्यां निरंतर संरचनात्मक परिष्कारस्य आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। IPL इत्येतस्यां क्रिकेट स्पर्धामालिकायाम् अद्य 2 स्पर्धे क्रीडिष्यति। पूर्वं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दलं दिल्ली कैपिटल्स दलं चान्तरा स्पर्धा भविष्यति। बेंगलोर दलं स्पर्धामालिकायां द्वितीयं विजयं प्राप्तुं क्रीडिष्यति। तत्रैव दिल्ली दलं स्वप्रथमं विजयं प्राप्तुं क्रीडिष्यति। बेंगलुरुस्य प्रदर्शनं स्वगृहे अर्थात् एम चिन्नास्वामी क्रीडाङ्गणे उत्कृष्टं वर्तते। अनन्तरम् अद्य सायंकाले लखनऊ पंजाब दलयोः स्पर्धा भविष्यति। एतस्मिन् वर्षे स्पर्धामालिकायाम् उभयोः दलयोः प्रदर्शनम् उत्कृष्टं वर्तते। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायंकाले 6:30 भविष्यति। अस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। दुःखानि च सुखानि च India is the Veda Bhumi and is the Vishwa Guru of the world. दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।